मगरबी दबाव और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। अब है सबसे बड़ा सवाल आपके पास, ये दौरा किस लिए किया गया? मैं ये कह रहा हूं आपने पाकिस्तान का नुकसान किया। इससे पहले एहसन इकबाल को पकड़ो, सबको पकड़ो। अच्छा, उनको नहीं भेजा क्योंकि चाइना उनसे नाराज है। अब आप कह रहे हैं कि हम आपको नई टीम देते हैं, अब इनसे कोई बात कर लो। वजह यह है कि जनरल साहब की अमेरिका के साथ हालात सेट नहीं हो रहे। जनरल साहब, अच्छा आप कहते हैं कि इंडिविजुअल बात सेट नहीं होती, इंडिविजुअल कैपेसिटी और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डज मैटर। जो कहता है कि ये नहीं होता, जैसे अयूब खान की पर्सनल लिंक्स एंड लाइजन की वजह से अमेरिका में इज्जत थी, जियाउल हक की इज्जत थी, जनरल मुशर्रफ की इज्जत थी। जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक भी अच्छी डील नहीं बना सकी और ना एक्सेप्टेबिलिटी अमेरिका से हो सकी, और चाइना को भी तबाह किया। अब जी अपना दीजिए असेसमेंट, इसकी क्या आपकी नजर में अहमियत है? इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ इस दौरे से? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या फायदा हुआ है? फायदा तो होगा, लेकिन इससे पहले ये तो हमारा एक क्या कहते हैं, लॉस जो हमने लूज कर दिया, जो हमारा नुकसान हुआ है, उसको हम ठीक करने गए थे। एक हमारा जो एक जख्म था, वी वर ट्राइंग टू ड्रेस आवर वुंड। देखिए, सी पैक हमारा सबको पता है सेकेंड फेज में नहीं जा सका, एंड चाइना इज नॉट गोना लेट गो ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट इट हैज डन इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप ऊपर नॉर्दर्न एरियाज, मुजफ्फराबाद, कश्मीर से देखें, जितने मिनरल्स चाइना ने लिए, वहां पे जो डैम्स बनाए हैं, द कंट्रोल दैट चाइना हैज टेकन, द आयरन और द मेटल, एवरीथिंग दैट चाइना हैज टेकन वाज वेरी प्रेशियस टू चाइना। तो हाँ, वहां किया। अब सी पैक में जो प्रोमिसेस चाइना के साथ किए गए, जो कुछ एवरीथिंग दैट चाइना हैज इन्वेस्टेड इज नॉट गोना गो इन वेस्ट। चाइना ये होने नहीं देगा। और सेकंड बात ये, ना हमारा एयरपोर्ट चला, ना हमारे वहां रिजॉर्ट्स चले, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं। प्लस अ लॉट ऑफ चाइनीज हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन पाकिस्तान। और उसके बाद हमने कोई ठोस जवाब चाइना को नहीं दिया, विच इज अ वेरी बैड डिप्लोमेसी एज अ कंट्री। हमने कोई किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हमने किसी चीज का कोई एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जवाब नहीं दिया, हमारे पॉलिटिशियंस ने नहीं दिया। और चाइनीज का आई थिंक फिर भी बहुत हौसला है, जिस तरह उन्होंने खामोशी से और हर चीज से एक तरीके से दे गॉन फॉरवर्ड। वरना तो कोई और कंट्री होती तो इट कुड हैव गॉन टू एनी एक्सटेंट रियली। ठीक है, तो अभी बात ये है कि अमेरिका में विद ट्रम्प कमिंग इनटू पावर, with how he has revoked the aid to Pakistan and the fragile condition of Pakistan itself, तो उन्होंने एक उसको कवर अप करने के लिए दिस पार्टी हैज गॉन ऑन टू चाइना कि हम उनको, बिकॉज मिस्टर जरदारी इज बिग इन सिंध रीजन, बिकॉज गवादर हैपेंस टू फॉल ओवर देयर। तो ये एक वक्त गया है कि उनको एक यकीन दहानी कराने के लिए कि आपकी जो भी कंडीशंस हैं हम उनको मानेंगे, एंड यू कंटिन्यू विद सी पैक, यू कम टू अस। The biggest problem here, which I think is nobody's focusing on, हमारा जो extended fund facility है, we're falling short up to 5% in there. अब किसी भी टाइम में IMF आ सकता है, ठीक है? अब थिंक जब IMF ने नवंबर 2023 में हमें ये extended fund facility $7 billion की दी थी, it's gonna be tranche by tranche, and there were very strict and stringent conditions on how you are gonna get your next tranche. हम 5% हम नीचे जा रहे हैं। हमने अपनी टैक्स बेस बढ़ाई, हमने कहा कि जी फाइलर नॉन फाइलर, हमने अपने हर हरबा इस्तेमाल किया, नथिंग इज हैपन टू वर्क। अब मसला ये, IMF ने, अगर आप उनकी उस वक्त की जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो पढ़ें, तो उसमें था कि पाकिस्तान की बहुत बुरी कंडीशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट से, और एक्सटर्नल डेट में पाकिस्तान इज द बिगेस्ट डेटर टू चाइना, और चाइना इज नॉट गोइंग टू रीनेगोशिएट ऑन अ लोअर इंटरेस्ट रेट। और पाकिस्तान की जितनी रेवेन्यू कलेक्शन है, जितना जीडीपी है, उसका 60% इन इंटरेस्ट रेट जाता है, एंड देयर इज नो वे चाइना विल रीनेगोशिएट ऑन दैट टाइम। तो इस वक्त वी आर अगेन इन अ डू और डाई सिचुएशन। द गवर्नमेंट, the political party, the premiership, etc., everyone is in a do or die position, because we getting the next tranche from IMF is a gray area. अभी confirm नहीं है, because we are falling short. हमने अपने filers इतने बढ़ा लिए, हमने year on year इतना revenue हमने बढ़ा लिया, but nothing seems to be working, because the biggest thing, जब IMF ने अपने आप को सेव किया है अगेंस्ट जो उनके मुखालिफ ममालिक हैं, पाकिस्तान को बताया कि यू आर इन गुड टाइज विद चाइना, यू हैव द बिगेस्ट डेट बर्डन फ्रॉम चाइना, व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? सो जो हमारा एक्सटर्नल डेट है, दैट्स समथिंग ईटिंग अस अवे। तो अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। IMF ने पहले भी जो पैसे दिए थे वो इसी पे दिए थे कि हमें हमारे दोस्त ममालिक पैसा रखें। तो डॉक्टर हसनैन, आप कंटिन्यू करें।
डॉक्टर आपका सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा यहाँ से सवाल ये, मुझे ये बताइए कि पहले तो देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट के पास क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ये पावर है, और क्या ये जो एग्जीक्यूट करवाना है ये तो एहसन इकबाल की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ये एग्रीकल्चर है, बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, पावर है, ये उन चीजों की एग्जीक्यूशन थी। इंटीरियर का तो काम भी नहीं बनता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो तो नहीं गई, इसका मतलब है नलीफाई हो गई, चाइना नहीं मिलना चाहता। अच्छा, इनके पास तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान पंजाब का गवर्नर चला जाए उसके पास तो कोई ताकत नहीं है, वो सिंबॉलिक है। इसी तरीके से पाकिस्तान का सदर तो सिंबॉलिक, वो क्या करने गया? सिंबॉलिक तो है, लेकिन because Gwadar lies in the vicinity of Sindh and a lot of things have happened in Karachi, so security, yes, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या नहीं है, दैट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। मे बी डॉक्टर मुनव्वर हुसैन कैन टेक दैट क्वेश्चन। लेकिन इंटीरियर का ये काम है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करे, तो चलो, बट इट्स रॉन्ग। मिनिस्टर क्या कर रहे थे वहां पे, मुझे समझ में नहीं। आप कह रही हैं, इसका मतलब है, आपका कहने का मकसद ये है कि वो कच्चे के डाकू भेजा करेगा, क्योंकि वो जरदारी साहब के अपने कच्चे के डाकू भी हैं, वो भेजा करेगा। ये बताइए, 3 सवाल उठ रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे। एक तो इस दौरे से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, नंबर 1, ये बिल्कुल सीधा सवाल है। इसकी रीजनल इम्प्लीकेशंस, उसमें आप इम्बेड कर लें इस क्वेश्चन को कि क्या पाकिस्तान ने एक मैसेज भेजा है यूनाइटेड स्टेट्स को कि हम इधर खड़े पे हैं, आप 12-16 हजार मील दूर हैं हमसे, यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, चाइना इज इम्पोर्टेंट एंड वी हैव मेड अप आवर माइंड, हियर वी आर। जी सर, प्लीज माइक ऑन कीजिएगा अपना। पहले तो बहुत शुक्रिया, मैं इस प्रोग्राम में सीखने के लिए बैठा हूँ। और डॉक्टर हसनैन की बात से मुझे याद आता है, हमारे उस्ताद थे, वो कहते थे कि सारे ही डाकू हैं, कोई कलम से डाका मारता है, कोई हथियार से डाका मारता है। और अब एक नया टाइप निकला है, उसे कहते हैं सियासत से डाका मारना। तो अब सियासत से भी डाका मारा जा रहा है। तो बहरहाल हर कोई डाके के चक्कर में। दूसरा ये कि डॉक्टर आयमा मेहदी ने मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी है, और यही वजह है कि डॉक्टर हसनैन के जहन में भी काफी सवाल इस हवाले से आ रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि सर देखें, यू आर लिविंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम तो आपस में एक दूसरे की गिरेबान पकड़ के बैठे हैं, और ABC पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। ओमान में पाकिस्तान के ऊपर वीजा बैन हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पाकिस्तानी को ख्याल करने वाला नहीं है। उससे पहले UAE ने लगा दिया। सऊदी अरब को एतराज है कि आपकी तरफ से सिर्फ बेकारी आया करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, हुकूमत अल्लाह के सहारे चल रही है, किसके सहारे चल रही है? पहला तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो की बात सर, हमने जरदारी साहब भेजे, उनकी एक टांग एक तरफ जा रही थी, दूसरी टांग दूसरी तरफ जा रही थी, हमने उधर भी माजूर भेजा। नहीं, लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, एक बात है कि मैं जरदारी साहब की जो सियासत है ना, वो सियासत आपको माननी पड़ेगी। He knows how to play chess। नहीं सर, वो नहीं मान सकते, वो टोटल मुफादात की सियासत करते हैं ना, वो अपने मुफाद की बात करते हैं। वहां पे भी हो सकता है प्रेसिडेंट शी के कान में कहे हो कि 1 लाख युआन मुझे दे दे, मैं निकलूं यहाँ से, वो यही कहा होगा उन्होंने। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि आप, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर के मेरी तरफ से मैं मानता हूं इस बात को कि आप अथॉरिटी हैं इस बात में, अलाइनमेंट की बात हो रही है सर। अब ये जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अब हम पक्के पक्के चाइना के इत्तेहादी हो जाएंगे, यानी चाइना को नुकसान करके, ये जो पार्टनरशिप का टाइम था वहां नुकसान करके अब ये इधर के इत्तेहादी नहीं, अमेरिका के इत्तेहादी होना है। करना क्या चाह रहे हैं अभी, क्या इस पे रोशनी डालें जी। हाँ, ये देखें, बात असल में ये है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो आपने देखा जयशंकर साहब वहां थे और उन्होंने डिप्लोमेसी की वहां पे, और अब मोदी साहब वहां पे विजिट पे कर रहे हैं, और ट्रंप साहब का कुछ पता नहीं चलता, जो मिलने जाता है खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट झाड़ देते हैं। तो मुमकिन है कि साउथ एशिया के हवाले से भी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आ जाए, इससे पहले कि वो आ जाए, और इनको अंदाजा है, लिहाजा उससे पहले ये एक अच्छी मूव है। मैं इसे सिंबॉलिक मूव ही समझें, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेज बोर्ड पे ये अच्छी मूव है, पहली बात।
दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, देखें चीन का जो मैं आज भी डिस्कस कर रहा था कहीं पे, कि अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो क्रिपल कर गया है और मजीद एनार्की फैलेगी, और बदकिस्मती से हम लोग तैयार नहीं है उस मजीद एनार्की के लिए। लेकिन उससे ज्यादा बदकिस्मत बात यह है कि चाइना, रशिया उसका अल्टरनेटिव ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं है, या कम से कम अभी तक उनकी तरफ से ऐसा नैरेटिव नहीं आ रहा। और जो आज हमने प्रोग्राम किया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपने वहां पे यही तस्करा किया कि चीन हर किसी के साथ बिजनेस से आता है और रिस्पेक्टेबल वे में बिजनेस से आता है, और मुखालफत और मुखासमत लेने के लिए वो तैयार नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर चाइना भी नहीं, रशिया भी नहीं, और जो दूसरी ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटर गवर्नमेंटल, जिसमें नाम है ब्रिक्स है, एससीओ है, वो भी अल्टरनेटिव ऑर्डर नहीं देती, तो इसका मतलब ये श्योर शॉट है एनार्की आनी है। अच्छा, उस एनार्की में अब सब रीजनल लेवल और रीजनल लेवल पे जो बदमाश होगा वो अपनी चलाएगा। अब यहां पे साउथ एशिया में इंडिया चलाएगा। इससे पहले कि इंडिया वो बदमाशी के दांत दिखाए जो कि उसने ग्लोबल डेथ स्क्वाड की शक्ल में दिखाए, जो कि वो टेरर फाइनेंसिंग करके दिखा रहा है, जो कि वो टेररिस्ट को ट्रेनिंग करके दे रहा है और वेपन की तरसील कर रहा है, तो इससे पहले कि वो मामला हद से बढ़ जाए, ये चाइना की तरफ हम चले गए। अच्छा, अब इसमें हमारा फला क्या है? हमारा फला ये है कि मैंने पहले भी आपके इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, ये तो हमें असूल याद है, लेकिन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो माय फ्रेंड, ये मुझे असूल याद भी नजर नहीं आ रहा। भाई, चाइना अगर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चीन में 400 बिलियन की कर रहा है, तो आपने ताल्लुकात बेहतर करने जनाब, ताकि उसकी कनेक्टिविटी, उसका जो इंटरेस्ट है वो सब होगा ना। देखिए, ये तो मामला ये है ना कि मुझे भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, और फिर आपको आपकी जो मईशत, जिसकी तरफ डॉक्टर अहमा ने बड़ी तफसीलन जिसका इजहार किया कि 60% हम अपना डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं और फाइलर बढ़ा के भी उससे फायदा नहीं हो रहा, वो तो करप्शन की भी कहानी है, और इधर जो अयाशियों की भी कहानी है वो तो कम होने को नहीं आ रही। असातिज़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका 20% से वो 40% पे लेके गए, जो वो टैक्स कटेगा, अल्लाह माफी दे, पहले देते क्या है जो उसमें से भी टैक्स कटेगा। तो कहने का आपको ये बता रहा हूं कि ये हमें करने की जरूरत है, लेकिन जो जिस वजह से हम गए हैं वो कोई इकोनॉमिक डील करने डॉक्टर साहब नहीं गए। और दूसरा, मैं आपको एक और भी वजह बताऊं, ये पर्सनली मुझे पता चला है चूंकि पिछली दफा मरियम नवाज साहिबा वहां तशरीफ ले गई थी और पंजाब के लिए कुछ लेकर आई थी, और जरदारी साहब डॉक्टर आसिम को लेकर, और वहां से शर्जील मेमन साहब और बाकी टीम, वहां से सैयद मुराद अली शाह भी पहुंचे, ये भी कुछ लेने जाएंगे अब वो जो लेना है वो सिर पे लगता है या घरों में जाता है, ये एक अलग कहानी।